हेलो दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधुरी एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, पॉलिटेक्निक 2020 का प्रैक्टिस सेट हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 0 to हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन है H2SO4 में S सल्फर की संयोजकता है। तो यहाँ पर आप बिना रटे कैसे संयोजकता लगाएंगे, संयोजकता निकालेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर एक बार फिर से रीड करिए। पहला क्वेश्चन है H2SO4 में सल्फर की संयोजकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो बताइएगा आप लोग आंसर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन जो आपका है H2SO4। यहाँ पर आप लोग बहुत ही केयरफुली ध्यान देंगे। H2SO4 में S की संयोजकता निकालनी है, तो यहाँ पर जिसकी भी संयोजकता निकालनी है उसको आप क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, तो X मान लेंगे। तो X मान लीजिए यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। इन सब की आपको क्या लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए, बैलेंसी याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, बैलेंसी याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे। देखिए 1 to 30 तो आपको आना ही चाहिए, 1 to 30 तो आपको याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप 1 to 20 तो 100% श्योर रट ही लीजिए। क्लियर हो जाएगा पॉइंट। यहाँ से देखिएगा, जो भी आपको जो भी वैल्यू निकालनी है, जिस भी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, जिस भी तत्व की वैल्यू निकालनी है, उसको आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन का जो होता है वो कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है और मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे 1, और प्लस कर लेंगे x को क्या मान लेंगे, सॉरी s को मान लेंगे x, क्योंकि हमको s का ही निकालना है। और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन लगा हुआ है -2, और बराबर क्या कर लेंगे 0 के। क्लियर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा 2, और प्लस 6 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8, और बराबर क्या 0। अब यहाँ पर देखिए 8 में से अगर 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा x - 6 बराबर किसके 0 के, और x बराबर क्या आ जाएगा 6 को ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर 6। दिस इज फाइनल आंसर। x बराबर 6, दिस इज फाइनल आंसर। यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए HNO3 कर लेते हैं। HNO3 यानी कि ये है नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का आप लोग बताइए इसमें नाइट्रोजन का, नाइट्रिक एसिड में किसका, नाइट्रोजन का, में N का, N की संयोजकता बताइए, N की संयोजकता। तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा H का क्या हो जाएगा 1, और प्लस मैंने कहा कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको क्या मान लेते हैं x, और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ तो ऑक्सीजन क्या होता है -2, और बराबर किसके कर लेंगे 0 के। क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस कितना आ जाएगा दोस्त x, और ये 3 इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 6, है ना, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए x -6 है और +1 है, तो -6 के साथ +1 कर लेंगे कितना आ जाएगा x - 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, बैलेंसी निकाल सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। यहां से मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूं, होमवर्क नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप होमवर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए CH3COOH में C की निकालिएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए HCOOH KMNO4 का, ठीक है, KMNO4 में किसकी, Mn की, ठीक है ना। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसमें क्या हो जाएगा HCOOH में किसकी C की, किसकी C की। ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका CnH2n का सूत्र है। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए
एल्केन ऑप्शन बी है, एल्कीन ऑप्शन सी है, एल्काइन और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड यानी कि 0 लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए। आप आई होप कि आप लोग इसका आंसर देंगे, फटाक से आंसर बताइए। तो आइए देखते हैं, CnH2n का सूत्र जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्कीन आपका आंसर होगा, क्या हो जाएगा, एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एल्कीन का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CnH2n। तो यहाँ पर देखिए एल्केन का भी लिखा है, एल्केन भी देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, एल्केन का भी पूछ लिया जाता है, क्लियर हो जाएगा। तो CnH2n प्लस 2 हो जाता है, और एल्काइन का क्या हो जाएगा, तो CnH2n माइनस 2, क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया। यहाँ से एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, अगर सदस्य की बात करता है यानी कि प्रथम सदस्य की बात करता है, क्या बात करेगा, प्रथम सदस्य। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, प्रथम सदस्य का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में पूछ लेगा एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन। एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एथीन, एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। और एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या हो जाएगा, तो एसिटिलीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। या एथिलीन, यहाँ पर एथीन की जगह आप एथिलीन भी लिख सकते हैं, एथिलीन भी होता है, क्या होता है दोस्त, एथिलीन भी होता है, क्लियर हो जाएगा। ये आपके प्रथम सदस्य हैं, क्वेश्चन इस पे भी आते हैं कि प्रथम सदस्य कौन है और कौन नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH4, क्लियर हो गया, CH4। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 और क्या हो जाएगा, H2। ये इसके क्या है, रासायनिक सूत्र है। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए कि जो एल्केन होता है वो कितने बॉन्ड बनाते हैं, तो एकल बंध बनाता है यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लियर हो जाएगा। और एल्कीन जो है वो आपका क्या है, डबल बॉन्ड बनाता है यानी कि द्विबंध बनाता है। और एल्काइन जो है वो आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध बनाता है। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन में मैंने देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन क्रिएट कर दिए हैं, आई होप कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए आप समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, ऑप्शन है आपके 7 से कम, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7 से अधिक, ऑप्शन डी है 0। आपको बताना है क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे यहाँ से। यहाँ पर आप लोग बहुत ही केयरफुली सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीएच वैल्यू होती क्या है दोस्त। पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू, पीएच का मान क्या होता है, तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन, क्लियर हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी खोज किसने की, यानी कि इसको डिस्कवर किसने किया, तो सोरेनसन ने किया, सोरेनसन ने किया था, किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, ठीक है। ये इसके क्या है, जनक या खोजकर्ता भी बोल सकते हैं, यानी कि इन्होंने ही क्या दिया था, स्केल दिया था, क्या दिया था, स्केल। पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन को ही इसका क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा ये आपके लिए था की पॉइंट, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये हो सकता है कि पूछा जाए, हो सकता है कि ना पूछा जाए, लेकिन आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है। यहाँ पर समझिए एकदम गर्दा वाला क्वेश्चन है, ये एकदम गर्दा वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यहाँ पर बहुत ही क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन समझते हैं। सबसे पहले जो इसका स्केल होता है वो क्या होता है, 7 पे डिपेंड होता है। अगर 7 ये यानी कि 7 से कम होगा, इधर आएंगे तो 7 से कम होगा, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। तो 7 से अगर कम होगा तो क्या होगा, और 7 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर, और 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 7 से कम है तो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और 7 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और अगर 7 ही है तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
उदासीन यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर 7 है तो उदासीन, अगर 7 से कम है तो अम्ल, और 7 से ज्यादा है तो क्षार। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो 7 से क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दिया 7 से कम तो क्या होगा, अम्ल, 7 होगा तो उदासीन, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, और ये 0 लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं। ये सांद्र HCl की पीएच वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक चीज और यहाँ पर समझिए, जो जितना कम होगा, जिसकी वैल्यू जितना कम होगी, जैसे 7 से जितना कम होगी, यानी कि सांद्र HCl जो है ये क्या है, इसकी पीएच वैल्यू 0 है। तो अगर आप इसको किसी भी बॉडी पर डाल देते हैं, किसी भी सब्सटेंस पर डाल देते हैं, तो उसमें होल कर देता है बेटा। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसमें क्या कर देगा, वो होल कर देगा। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो आइए आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 टू हीरो तक आपको लेके चलना है, तो यहाँ पर आप बहुत ही केयरफुली समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। धोने का सोडा, धोने के सोडे का क्या, धोने का सोडा का यहां पर क्या होगा, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, धोने का सोडे का, धोने के यहां पर देखिए, ठीक है ना, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। क्लियर हो जाएगा। पहला है आपका Na2CO3 × 10H2O, दूसरा है Na2CO3, तीसरा है NaHCO3 और चौथा है आपका NaNO3। क्लियर हो जाएगा। यहां से आप लोग बहुत ही केयरफुली पढ़ के और बताएंगे आंसर इसका। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड। यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, क्वेश्चन यहां से आपको मिलना है। यहां से आप लोग गर्दा उड़ाएंगे फटाक से। क्वेश्चन को यहां पर आप देखिए और तुरंत टिक कर दीजिए आंसर। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आंसर टिक करेंगे। यहां पर एक चीज देख लीजिए बहुत ही केयरफुली। Na2CO3 × 10H2O को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसको बोलते हैं बेटा वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। यहां पर एक चीज और जान लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा, वॉशिंग सोडा। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O। क्लियर हो जाएगा। इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। Na2CO3 को क्या बोलते हैं दोस्त, तो इसको सोडा एस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा एस भी बोलते हैं। ठीक है, सोडा एस भी बोलते हैं। NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा है, ये खाने का सोडा, यानी कि जो घर वरों में यूज होता है ना, वो वाला सोडा है। और इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए NaNO3 यानी ये सोडियम नाइट्रेट है, इसको और बोलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है इसके उपनाम से, चिली सॉल्ट पीटर के नाम से, चिली सॉल्ट पीटर। इसे क्या बोलते हैं, NaNO3 को बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर। क्वेश्चन पूछा गया है चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है, तो क्या हो जाएगा, NaNO3। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा। जितने भी आपको वॉशिंग पाउडर मिलते हैं, जितने भी वॉशिंग पाउडर मिलते हैं दोस्त, उसमें आपका धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्या होता है, मिला होता है। क्लियर हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट मिला होता है। श्योर, क्लियर हो गया ना, मजा आया ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो आइए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। प्रोटॉन की खोज करता है, प्रोटॉन की खोज करता है बेटा। इस पे मैंने आपको एक वीडियो दे रखी है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर समझिए मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी दे रखा है। क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की खोज करता है, आपके ऑप्शन है थॉमसन 1897, ऑप्शन बी है चैडविक 1932, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड 1919, ऑप्शन डी है गोल्डस्टीन 1886। क्लियर हो जाएगा। यहां से आप बताइए फटाफट बताइए आंसर इसका। आंसर प्रोटॉन की खोज करता है, आंसर टिक करिए बेटा, आंसर टिक करिए, फटाक से बताइए आप आंसर। चलिए यहां पर देखिए आप लोग,
वो प्रोटॉन के खोजकर्ता बेटा आपके हो जाएंगे क्या, प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन किसके, प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं 1886 में, गोल्डस्टीन ने ही बताया था। क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखिए कुछ लोग बताते हैं रदरफोर्ड, लेकिन बेटा मैंने आपको बताया है कि जब, कब बेटा, जब आपको रदरफोर्ड, जब आपको गोल्डस्टीन ना दिया हो ऑप्शन में, जब गोल्डस्टीन ना दिया हो तभी हम लोग रदरफोर्ड पर टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं टिक करेंगे। तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो और बचे हुए ऑप्शन उसको भी समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर थॉमसन ने किसकी खोज की थी बेटा, किसकी खोज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन के हैं। क्लियर हो जाएगा। और चैडविक जो है वो किसके हैं, न्यूट्रॉन के। क्लियर हो जाएगा। और रदरफोर्ड ने 1919 में क्या बताया, नाभिक की खोज की थी। किसकी, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की। और गोल्डस्टीन ने आपको बेटा क्या बताया था, प्रोटॉन के बारे में, यानी कि इसके खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन के खोजकर्ता। 6 नंबर क्वेश्चन रीड करिए। नौसादर का रासायनिक सूत्र है, तो आप लोग बताएंगे रासायनिक सूत्र आपको बताना है। जैसा कि मैंने इस पर एक क्वेश्चन और भी करवा रखा है बेटा, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि रासायनिक सूत्र से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसका मतलब 4 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं नौशादर का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन है आपके अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है फिटकिरी, ऑप्शन सी है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। मान लीजिए बेटा कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ठीक है, उसके लिए सॉरी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर बताएंगे। नौशादर का रासायनिक सूत्र है, बताइएगा। बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। चलिए यहां पर देखिए, नौशादर का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों वो क्या है आपका, अमोनियम क्लोराइड है। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। फिटकिरी, अब देखिए फिटकिरी सेकंड ऑप्शन पे भी आते हैं, तो फिटकिरी को पोटास एलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं इसको पोटास, पोटास एलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटास एलम भी बोलते हैं। फिटकिरी को क्या बोलते हैं, पोटास एलम। इसके बारे में भी जान लीजिए। फिटकिरी बेटा जो यूज होता है कहीं कट गया हो तो ब्लड की क्लॉटिंग करने के लिए, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। कहीं पर अगर ब्लड निकल रहा हो, खून निकल रहा हो, तो उसको रोकने में सहायक होता है कौन, फिटकिरी। क्लियर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है ना, हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या कहीं कहीं पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिखा रहता है। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन, अच्छा विरंजक चूर्ण के बारे में मैं आपको बता दूं, विरंजक चूर्ण जो होता है ना वो बेटा रंग उड़ाने में सहायक होता है, किसी चीज का कलरलेस करने में हेल्पफुल होता है। क्लियर हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन जो है कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो लिखा गया बेटा ये फिटकिरी ही है। क्या है, फिटकिरी का क्या है, रासायनिक सूत्र है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड के बारे में भी एक पॉइंट आप जान लीजिए कि बेटा ये बर्तन जो होता है ना, नीचे कलर होता है, जो बर्तन का जो नीचे कलर में होता है ना वो यहीं से होता है। क्लियर हो जाएगा। कहां से, अमोनियम क्लोराइड की हेल्प से किया जाता है। आज कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा यार। आप तो कम से कम शेयर कर दो वीडियो को, लाइक कर दो, और जो लोग नए जुड़े हो यार वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बहुत ही ध्यान से। आंसू गैस है, आंसू गैस है जो आंसू के गोले छोड़े जाते हैं बेटा जब कहीं, ठीक है, आंसू के गोले जो छोड़े जाते हैं उसका सूत्र पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है H2S हाइड्रोजन सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है NH3 अमोनिया गैस, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग। गुड, बहुत जबरदस्त, बताइएगा। यहां पर बताइएगा आंसू गैस है, तो आइए देखते हैं कि आंसू गैस किसे बोलते हैं। आंसू गैस आपका है, यहां पर देखिए इस ऑप्शन में आंसू गैस बेटा, हाँ गुड। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमोनिया गैस। आंसू गैस किसको बोलते हैं, अमोनिया गैस को आंसू गैस बोलते हैं। आंसू गैस बेटा, अब अमोनिया मिलती कहाँ है ये भी जान लीजिए। अमोनिया से क्या बनता है बेटा,
तो अमोनिया से आपका बनता क्या है, जैसे अमोनिया मिलती कहाँ है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए अस्तबल जानते हैं, जहां पर घोड़े रहते हैं वहां मिलती है बेटा, बाथरूम वगैरह में मिलता है, बाथरूम में जहां पर देखिए, जहां पर बाथरूम काफी दिनों से साफ नहीं होता ना बेटा, आंखों में जो लगता है वही क्या होता है, अमोनिया गैस। अगर अमोनिया की अधिकता हो जाए बेटा तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक होता है, हल्के में नहीं लेंगे इसको, ठीक है ना। आंसू गैस जो होता है आंख से बेटा पानी निकालता है, ठीक है। H2S जो होता है, H2S, H2S जो होता है बेटा ये अपचायक के रूप में काम करता है, किसके रूप में, अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में कार्य करता है, अपचायक के रूप में, ठीक है ना, अपचायक के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो SO2 है ना वो आपका चीनी के शुद्धिकरण में काम आता है, किसके, चीनी का शुद्धिकरण, चीनी का शुद्धिकरण करता है, क्या करता है, चीनी का शुद्धिकरण करता है, ठीक है, चीनी का शुद्धिकरण करता है, क्लियर हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक और बचा हुआ है, उसको समझ लेते हैं। चीनी का शुद्धिकरण करता है और प्लस क्या कर देता है, ये चीनी का शुद्धिकरण और कीटनाशक में भी यूज होता है, कीटनाशक में भी क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अमोनिया गैस बेटा बर्फ बनाने में भी यूज किया जाता है, क्या बनाने में, बर्फ बनाने में, क्या बनाने में, बर्फ बनाने में, क्लियर हो जाएगा, बर्फ बनाने में भी यूज होता है। ये भी किस में यूज होता है, कीटनाशक में भी क्या होता है, सॉरी कीटनाशक में नहीं, विस्फोटक बम बनाने में, या किसमें, विस्फोटक, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, SO2 चीनी का शुद्धिकरण या कीटनाशक के रूप में, H2S हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है वो अपचायक के रूप में, अमोनिया जो होता है मैंने बताया अस्तबल, या बेटा अगर गौशाला आप लोग सुने होंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो वो बनाते हैं क्या, बर्फ बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में। H2 हाइड्रोजन गैस के बारे में समझते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहां पर देखिएगा हाइड्रोजन गैस को बेटा क्या बोलते हैं, इसके कई नाम मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन गैस के मैं आपको कई नाम बता दे रहा हूं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को तो आवारा तत्व भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवारा तत्व भी बोलते हैं बेटा, और इसको बोलते हैं भविष्य का क्या बोलते हैं बेटा, ईंधन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं हाइड्रोजन को, और क्या बोलते हैं दोस्त, और ये सबसे हल्का तत्व है, क्या है, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का क्या है, तत्व है, क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को क्या क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को आप नाम दे सकते हैं क्या, आवारा तत्व, भविष्य का ईंधन, और क्या कह सकते हैं आप, आवारा तत्व, आवारा तत्व, भविष्य का ईंधन, सबसे हल्का तत्व, और ये क्या करता है, सबसे कम प्रदूषण करता है, क्या करता है दोस्त, तो सबसे कम प्रदूषण करता है, ये तत्व जो है ना वो सबसे कम प्रदूषण करता है, क्या करता है, सबसे कम प्रदूषण करता है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो आंसू गैस होता है वो NH3 होता है, अमोनिया गैस को ही आंसू गैस बोलते हैं। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जानदार, और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। यहाँ पर समझेंगे आप लोग, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करिए। स्टोरेज बैटरी में अम्ल कौन सा होता है, स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑप्शन है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके आपको यहाँ पर देखिए साइड में आपको इसके क्या दिए गए हैं, रासायनिक सूत्र भी लिखे गए हैं, क्लियर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोग ऑप्शन टिक करिए, इसका उत्तर बताइए, फटाक से उत्तर बताइए। समझते हैं कि स्टोरेज बैटरी बेटा, स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, तो ये आप लोग बताएंगे स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। तो ये मैंने आपको अम्ल के नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर समझिएगा जो इसका ऑप्शन है बेटा वो क्या है, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। यहां से समझते हैं कि स्टोरेज बैटरी का मतलब क्या होता है,
और बेंजोइक एसिड कहां पर यूज होता है, नाइट्रिक एसिड कहां पर यूज होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पर यूज होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग केयरफुली देखेंगे, बहुत ही ध्यान से, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहां पर ध्यान दीजिए, जो भी बैटरी होती है बेटा, उसके अंदर लेड एसिड जो भरा होता है बेटा, लेड एसिड, कोई भी बैटरी की बात कर लें, चाहे वो बाइक में लगी हो, फोर व्हीलर में लगी हो, है ना, ऑटोमोबाइल, ठीक है, कहीं पे भी बैटरी, कोई भी, जैसे जो घरों में यूज होती है वो वाली बैटरी ले लें, इन्वर्टर ले लें, क्लियर हो जाएगा पॉइंट यहां से। तो यहां से बेटा सब में क्या भरा जाता है, सब में भरा जाता है H2SO4 भरा जाता है। क्या, H2SO4, कौन सा एसिड डाला जाता है, H2SO4 डाला जाता है। क्लियर हो जाएगा, आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और उसमें बेटा H2SO4 जो है, उसके जिसमें डाला जाता है बेटा, उसमें क्या होता है, उसके आसपास शीशे का बना होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं, इसीलिए जो है लेड एसिड को बोलते हैं सीसा संचायक सेल। लेड एसिड सेल को क्या बोलते हैं, सीसा संचायक सेल, यानी कि उसका जो बॉक्स होता है वो शीशे का बना होता है। शीशे का ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि वो H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्लियर हो जाएगा ना यहां से, तो ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं स्टोरेज बैटरी के बारे में, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अम्ल जो डाला जाता है वो आपको पता चला, H2SO4 कहां कौन कौन सी बैटरी में, सभी बैटरियों में, ठीक है ना, मैक्सिमम बैटरियों में क्या डाला जाता है, H2SO4 डाला जाता है। H2SO4 के कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता दूं, जैसे आपको एक ही नाम पता है बेटा, अगर आप जानते हो जनरली, तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में बेटा होता क्या है, बैटरी में क्या होता है बताओ ना, बैटरी में क्या होता है, बैटरी में होता क्या है बेटा, बैटरी में होता है तेजाब। क्या होता है, इसका मतलब H2SO4 को क्या बोलेंगे, तेजाब। एक नाम तो आपने दिया ही, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर हो जाएगा, ये पहला नाम क्या हो गया, तेजाब, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा क्या हो जाएगा, रासायनों का राजा, यानी कि ये मैक्सिमम रासायनों का क्या, राजा। क्लियर हो जाएगा। और ये हो जाएगा दोस्त गंधक का अम्ल। क्या हो जाएगा, गंधक का अम्ल, ठीक है, गंधक का अम्ल लिख देंगे यहां पर, गंधक का अम्ल। और जो लास्ट होगा वो भी आपको पता ही है, हाइड्रोजन सल्फेट। क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और लेड एसिड में या सीसा संचायक सेल में क्या, कौन सा एसिड डाला जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी बैटरी हो, इन्वर्टर हो गया या ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल पार्ट में जो भी, ठीक है ना, बाइक हो गई, ठीक है, फोर व्हीलर, यहाँ सब आपको क्या हो जाएगा, जो भी बैटरी होती है उन सब में क्या होता है, H2SO4 होता है। H2SO4 के कुछ नाम मैंने आपको बताए हैं, जैसे H2SO4 बैटरी में आप जानते हैं कि तेजाब होता है, तो तेजाब भी इसका नाम होता है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, रसायनों का राजा भी बोलते हैं, गंधक का अम्ल बोलते हैं, और हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड में बेटा, मैंने इसको हटा देना, नोट कर लिया हो, हटा देते हैं। क्लियर, चलिए अब बता देते हैं बेंजोइक एसिड क्या होता है। बेंजोइक एसिड के बारे में देख लीजिए, खाद्य पदार्थों में यूज होता है। कहां यूज होता है दोस्त, ये खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, ठीक है ना, यानी कि खाद्य पदार्थों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। कोई भी खाद्य पदार्थ अगर उसमें डाल देते हैं तो काफी लंबे समय तक चलता है। नाइट्रिक एसिड बेटा अम्लराज बनाने में, क्या, अम्लराज बनाने में, और आपका HCl भी किसमें, अम्लराज बनाने में, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिलाने पर ही बनता है अम्लराज। ये इसका 1 रेशियो होता है और इसका 3, यानी कि 1:3 के रेशियो में मिलाने पर क्या बनता है, अम्लराज बनता है। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। यार आप तो कम से कम शेयर कर दो, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन है, ये समझ लीजिए आप लोग, एकदम जबरदस्त कलेक्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन वही मैं करवा रहा हूं जो क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है।
ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आप इसको रट के रखिए, जुबान पे आपके रटा होना चाहिए, एकदम गर्दा मचा देंगे आप। एग्जाम आई या 12 तारीख को एग्जाम है ऑफलाइन, और 15 को बेटा क्या है ऑनलाइन एग्जाम है। ए ग्रुप वालों का ऑफलाइन एग्जाम ही होना है, तो इसलिए कोई डरेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा ऑनलाइन है, मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, ठीक है ना, तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए कुछ समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जल गैस कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9, जल गैस कौन सा है। ऑप्शन है आपके CO2, ऑप्शन बी है CO प्लस H2, ऑप्शन सी है NH3 और ऑप्शन डी है H2O। बहुत ही जल्दी बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, एग्जाम में आ चुका है बेटा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बताएंगे फटाक से। तो जल गैस का जो ऑप्शन आपके यहाँ पर जो जल गैस का सूत्र है, जल गैस जो होगा बेटा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं, CO प्लस H2 को क्या बोलते हैं, जल गैस बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा। CO2 को आप लोग को पता होगा, CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका क्या है आंसू गैस है, ये वाला क्या है आपका आंसू गैस है। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। NH3 क्या है आपका आंसू गैस है, और ये आपका क्या है जल है, क्या है ये जल है, ठीक है। और ये CO2 क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और CO प्लस H2 क्या है आपका जल गैस है। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो, शेयर करना मत भूलो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई छोड़ के जाएगा नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे। 10 बेस पावर माइनस 6 m का मतलब मोलरिटी होता है, ठीक है ना। 10 की घात माइनस 6 m। HCl विलयन का pH मान क्या होगा, HCl विलयन का क्या pH मान क्या होगा आपको बताना है, HCl विलयन का pH मान। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देंगे, HCl विलयन में जो बेटा HCl विलयन में जो H प्लस होगा वो कितना आ जाएगा, H प्लस। HCl विलयन में जो H प्लस होगा वो कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आप लोग बहुत ही केयरफुली देखेंगे। जो इसका सूत्र होता है वो क्या होता है, pH बराबर किसके, माइनस लॉग H प्लस के, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, इसका क्या है सूत्र है। तो इसी पर वैल्यू चिपकाइए और आंसर मिल जाएगा फटाक से, तुरंत वैल्यू चिपका दीजिए, आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए pH H प्लस का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, तो log 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 6। और बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, यहाँ पर देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा log m बेस पावर n, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है log n log m हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है n log m हो जाता है। तो वही यहाँ पर भी कर लीजिए, क्या हो जाएगा माइनस इधर आएगा तो माइनस के साथ माइनस 6 log 10। यहाँ पर बेटा बेस कुछ नहीं है तो 10 मानते हैं, ठीक है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 और log इंटू 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 6। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं बेटा। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ से आपको pH वैल्यू पूछ लेगा या H प्लस का मान पूछ लेगा, तो वहां से आपको बताना ही बताना है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत ही लाजवाब और शानदार क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।